टीम के खिलाफ हारेगी। अब ये वॉशिंगटन टीम है, मतलब इनके मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स ही नहीं है, ना पैट कमिंस है ना स्टार्क है। मैं तो सोच के थोड़ा सा वो रहा हूँ कि स्टार्क जैसा बॉलर इस पिच पे क्या करे, इस टाइप की पिच पे भी वो क्या करता, सोचना पड़ रहा है। ना हेजलवुड है, ना आपका वो ट्रेविस हेड है, फिर और भी उनके एक दो प्लेयर्स नहीं है, उसके बावजूद जो है वो मतलब फिर हमें मतलब उन्होंने सीरीज 1-1 बराबर कर। पाकिस्तान में जाके हमारी हल्की टीम भी जीत जाएगी। एक बड़ा मशहूर जुमला है पाकिस्तान में, काफी यूज किया जाता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो हम लोगों पे नहीं फिट आता, क्योंकि हमें नहीं आ रही है बिल्कुल भी शर्म कि हम एक सी टीम के खिलाफ भी, जिसपे कहना चाहिए कि हमको कॉम्प्रिहेंसिवली मैचेस जीतने चाहिए थे, कहीं बाहर जाके जीतना तो दूर की बात है, ये जो बच्चों को भेज के हमारे खिलाफ सीरीज कराते हैं, हमारा उसमें ये हाल होता है कि क्या बोले यार। बस पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए सिर्फ ये कह रहा हूँ, शादाब खान 5 साल, शाहीन शाह अफरीदी 5 साल से ज्यादा, हारिस राव 5 साल से ज्यादा, बाबर आजम 5 साल से ज्यादा। मुझे एक बात बताओ इसको कि यहाँ पर 5-5 साल पे इनके रिकॉर्ड तो ऐसे बताए जाते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। अबे तुमने सिर्फ एल दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैन को, सिर्फ एल दिया है। तो हमने एक जाल बुना था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई स्पिन विकेट बनाएंगे, स्लो विकेट बनाएंगे, फास्ट बॉलर का भी जो बॉल है वो घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। ऐसा लगा कि उस जाल में हम खुद फंस गए। बीसीटी ने भी हमें स्पिन के जाल में फंसा के हरा ही दिया। अभी बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो माइक हैसन है, जो आगे बर्बाद कर रहा है। और आकिब जावेद ने जो पंखे लगा के ये किस्तों में जो हमें एक जीत का एक सारा उसने दिलाया है, उसको देख के अब सारे जो है वो शुरू हो गए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की जी लेवल टीम से मैच हार गया है कि जी लेवल की टीम है भाई, बच्चे उन्होंने भेजे हैं, उनका बॉलिंग अटैक चेक करो, उनका बैटिंग अटैक चेक करो, बैटिंग ऑर्डर चेक करो उनका, ना उसमें ट्रेविस हेड है, ना मिचेल मार्श है। बॉलिंग में आप उठा के देख लो, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड है, ना पैट कमिंस है, कोई भी नहीं है भाई, कोई तगड़ा प्लेयर नहीं है। फिर भी हम उनसे सीरीज आ रहे हैं, हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है। एक मोहम्मद रिजवान नहीं है, उसकी जगह गाजी वरी है। पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके आपको कुत्ते की तरह हरा के जा रही है, आपके लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। कोई खैरत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं। तुम लोगों ने समझ के रखा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, साला बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में। दुनिया थूक रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके हमको हरा के जा रही है और हम लोग यहाँ पर बैठ के टट्टी ड्रामे कर रहे हैं। भाई कंफर्ट जोन दे ही नहीं रहे अपने बैट्समैनों को कि यार अपने बैट्समैनों को कंफर्ट रखें, बड़े बड़े रन करें। वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, अगर 230 रन करने हैं, 240 रन करने हैं, तो क्या पाकिस्तान टीम को इतना कंफर्ट जोन मिला हुआ है कि उन्होंने ये 35 ओवर में ये रन कर दिए हैं? अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो 350 रन क्या पाकिस्तान टीम कर रही है? देखें, जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, वहां पे बॉल ना स्पिन होगा ना कुछ होगा। वहां पे जब आपकी ठुकाई लगना शुरू होगी ना बॉलर्स की, तो वो हक्के बक्के होंगे, उनको समझ नहीं आएगी हम क्या करें। आपका कोच कहता है वहां भी स्पिनर का काम है। और छोड़े ना यार, कोच को पता ही नहीं है किसी चीज का, कोच को पता ही कोई नहीं है किसी चीज को। वो आज ला के हमारे ऊपर बिठा दी, उसको पता ही नहीं है किसी चीज का। अब वहां स्पिनर अगर आपके नहीं चलेंगे, ठीक है, वहां तो मार है स्पिनर्स की। फास्ट बॉलर्स में आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे ये वहां पे। तो वहां पे जब दूसरी टीमें 350 रन, अगर 300 रन करेंगी आपके ऊपर, तो क्या आप ये चेस कर पाएंगे? जो कि मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को या हमारे बैट्समैनों को बड़ी बड़ी इनिंग्स की आदत ही नहीं है। भाई सामने टीम तो देख लिया करो, और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं कि यार हम जब टूर कराते ना तो हमारे पास सी टीमें भेजते हैं। अबे भाई सी टीमों में ये हालत है, सही भेजते हैं ना, हिसाब से भेजते हैं ना। इसको तो सी टीम भी नहीं बोलूंगा, इसको तो डी टीम भी नहीं बोलूंगा, इसको तो ई के बाद एफ होता है, फेल। ई टीम से खेल लो। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी बी टीम भेजी थी ना, वो क्यों भेजी थी? उनको पता था ये भी वहां जाके जीत जाएंगे। न्यूजीलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, ये अपनी मेन टीम क्यों नहीं भेजते? उनको पता है कि पाकिस्तान में जाके हमारी हल्की टीम भी जीत जाएगी, और वही आपके सामने रिजल्ट है। पाकिस्तान की टीम आज आपने देखा हो, कदाफी स्टेडियम फुल नहीं था। तो भाई लोगों के पैसे क्या लोग जाया करने इनके ऊपर है? आप परफॉर्मेंस तो अब आप मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्पिन विकेट्स क्यों बनाई जा रही हैं। उधर नबीबिया जिम्बाब्वे में आपका कोच आके, सोशल मीडिया वाला कोच हर चीज सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है, कहता है कि भाई वहां पे स्पिन ट्रैक्स हैं। एक बंदे ने रिकॉर्ड निकाला, उन ग्राउंड्स के ऊपर जो टॉप 10 विकेट टेकर्स है ना, उनमें सारे फास्ट बॉलर है, एक स्पिनर है। तो ये कहां से आ गया? और आपको कंफर्म यकीन है कि आईसीसी स्पिन विकेट देगा? सैड डे मैं बोलूंगा, इससे पहले वर्ल्ड कप में था, और उसके बाद क्या नाम है, बांग्लादेश ने हमें आईना दिखाया था। अब ऑस्ट्रेलिया की सी डी टीम ने हमें आईना दिखा दी। हमने जो अपनी स्पिन विकेट, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। फजूल बकवास बात है कि वहां हमको कहीं भी इस तरह की विकेट मिलेगी। ये कोई पिच थी यार? ये वनडे के लिए है। 2025 के स्टार्ट से अब तक
कभी भी 250 से कम स्कोर नहीं हुआ इस पिच पे, मैक्सिमम स्कोर 300 प्लस हुए हैं, 348 तक बनाए यहाँ पे। आपने बुज़दिल अप्रोच के साथ जब आप खेलेंगे यही नतीजा आएगा। हम डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग फिर जीतने के ख्वाब नहीं देखते, फिर यही होता है। आपका जब एम ही यही है, जब आपका एम है घर में होम सीरीज जीतने का, तो यही रिजल्ट आएंगे। आपने कभी एम हाई नहीं किया, आपने ऑर्डिनरी प्लेयर्स को सर पे बिठाया, आपने कभी उनको पुश ही नहीं किया कि बड़े इवेंट्स में जाके परफॉर्म करो, आप उन्हीं के पीछे लगे रहे। आज आप यही कर रहे हैं। कौन टीम में आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा, सवाल ही नहीं पूछे जा रहे यार। हम पाकिस्तानी शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। हम तमाम क्रिकेट फैन जो यहाँ पर 12 बजे तक बैठ के इस पाकिस्तान की ये क्रिकेट की ये नौटंकी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके आपको कुत्ते की तरह हरा के जा रही है। आपके लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। कोई खैरत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं। तुम लोगों ने समझ के रखा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, साला बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में। दुनिया थूक रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके हमको हरा के जा रही है और हम लोग यहाँ पर बैठ के डर्टी ड्रामे कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये है वो क्रिकेट जिसको देखकर तुम कहते हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे, हम वर्ल्ड कप 27 जीतेंगे, हम ये करेंगे। ये कैंपेन है तुम्हारी। सीरीज शुरू होने से पहले शाहीन शाह अफरीदी कहता था मैं 200 पे बॉल करूंगा और पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप 2027 के लिए। कौन सी तैयारी? ये तैयारी करवा रहे हो तुम? एक बार फिर से इंडिया से जलील होने की तैयारी करवा रहे हो तुम, क्योंकि इंडिया ने तो हमारे साथ गोप 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 कर देना है भाई। वो तो यही करेंगे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते वो, और हम लोग यहाँ पर भाई उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, और तैयारियां क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेगैरती कहते हैं इसको, तैयारी नहीं कहते इसको। बेगैरती कहते हैं कि आप इंडिया से जलील होने के लिए एक मर्तबा फिर से तैयारी करके जा रहे हो, क्योंकि उनको तो मजा आता है हमको हराने। यहाँ पर 5-5 साल पे इनके रिकॉर्ड तो ऐसे बताए जाते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। अबे तुमने सिर्फ एल दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैन को, सिर्फ एल दिया है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी एक मैच के बाद तुम्हारी हवा निकल कैसे जाती है? मुझे एक बात बताओ, कैसे तुम खुश हो जाते हो? जोश इंग्लिश से तो आज फिर 50 पार्टी मैच यूनिवर्सल ला रहा तुम्हें, और तुम्हें सपोर्ट करने वाले मेरे घंटे के जितने फैंस हैं उन सब पे, क्योंकि ये शिकस्तें जब तक पाकिस्तान के नसीब से जुड़ी रहेगी। आप अबरार को खिला लो, आप वो समद बॉन्ड के पोके को खिला लो। ये अब्दुल समद के बारे में कहां से आए? मैं अब्दुल एक मिनट, मैं अब्दुल समद के बारे में आपको बता चुका हूँ कि देखें अभी आप उसे अच्छी पिचेस पर भी खिला लें, टैलेंट है, बट उसको बहुत ट्यूनिंग की जरूरत है। वो एक ही जगह मारे जाता है, एक ही जगह मारे जाता है। अगर आपको बताना है ना स्लॉगिंग स्टाइल है उसका, यहाँ तो वो रोकता रहता है बॉले। भाईजान हिटर विटर नहीं चाहिए होता, आपको वो आदमी चाहिए होता है जो बहुत मुश्किल पिच थी। ये एक टिपिकल लो बाउंस की एक स्पिनिंग ट्रैक था जो कि पाकिस्तान को एडवांटेज देने के लिए बनाया गया था, और एडवांटेज था पाकिस्तान के पास बॉल के साथ। जब इन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने की सोची इन्होंने, क्योंकि सेकंड टाइम पे शायद उम्मीद थी ऑस आ जाएगी और गेंद बल्ले पे आएगा और चेज आसान हो जाएगा, बट वो 200 से जो 231-32 रन करवा दिए ना, वहां पे मामला टेढ़ा हो गया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था कि ये पिच जो है, अगर ये अकल से इन्होंने बॉलिंग की तो मामला पाकिस्तान के लिए टफ हो जाएगा। सो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों 2-3 जगह के ऊपर टेस्ट हुए इस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गई, क्योंकि एक रेजिलियंस और कमिटमेंट जब दोनों को चाहिए थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिलियंस दिखाई और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इंग्लिश ने कप्तान थे, अच्छा 50 किया, इसी तरह से ग्रीन का अच्छा 50 था, फाइटिंग 50 उनका था। फिर रेनशॉ ने 43 रन किए 43 बॉलों पे, और आखिर में अंडर 19 के उनके प्लेयर हैं ओलिवर पीक, उन्होंने आके 30-31 रन कर दिया आखिरी के 5-6 ओवर्स में। जो स्कोर 200 होना था वो 232 तक पहुंच गया, उन्हीं के बदौलत ज्यादातर। सो ये एक तरह से कलेक्टिव रेजिलियंस भी दिखी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। क्या हम खौफजदा हो गए थे ऑस्ट्रेलिया की जो अटैक है, उनका पेस अटैक है या उनका तेज खेलने का जो अंदाज है उससे, कि हमने इतनी मतलब कंडीशन इस किस्म की बना दी कि वहां पे एक अच्छा स्कोर जो है वो 230 का है और वो भी चेज ही नहीं हो रहा? या फिर ये है कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट द पॉइंट एग्जैक्टली। अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में खेल रहा होता है तो 20-15 ओवर पहले उसने खत्म कर देना था। अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में खेल रहा होता तो इस वक्त बैटिंग कंडीशंस आपकी साथ दे रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में खेलता है तो वो इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते। आपके लिए थोड़ी बैटिंग कंडीशंस आसान है तो आप फिर भी आप फंस रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आपने अगर इतनी कमजोर बॉलिंग के अगेंस्ट भी आप डरते हुए आपने फिर भी स्पिनिंग ट्रैक बना गए, तो आप कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, सयाद खुद अपने जाल में सयाद आ गया। आपने इतनी स्लो विकेटें बनानी थी, इतनी स्लो विकेटें। ये तो आपको पता था ना
टीम मैनेजमेंट को भी पता था, पिच कोऑर्डिनेटर्स की पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन हुई भी होगी, टीम मैनेजमेंट के साथ, सिलेक्टर्स को भी पता होगा। तो जब इतनी स्लो विकेटें बनानी थी और अगर आपने जीतना ही था खाली मैच, तो फिर उस तरह के प्लेयर पिक करो जो इन पिचेस पे अच्छा खेल सकते हैं। लाइक अब मार सदाकत है, अब वो इन पिचेस का प्लेयर नहीं है, ये जो डेड विकेट्स वाली प्लेयर है, वो उन पिचेस पे अच्छा करता है जहां पे बॉल बड़ा अच्छे बल्ले पर आ रहा होता है, वो फिर आप उसी हिसाब से टीम बनाओ। रिजवान सबसे बेस्ट था, इमाम हो गए, ये बेकार हो, रिजवान हो गए, बेस्ट था जो कि बिल्कुल माड़ी माड़ी क्रिकेट खेले, रिजवान जैसे प्लेयर है। अच्छा एक और आप, अच्छा बैटिंग ऑर्डर में भी अगर प्लेइंग 11 जब हम बना रहे थे, मैंने एक बात की थी, ये मेरे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने कहा कि शादाब ऊपर आएंगे। मैंने इनको बोला कि नहीं, शादाब ऊपर नहीं आएंगे, अब्दुल समद ऊपर आएंगे। फायदा कि अब्दुल समद तो एंड में आगे हार्ड हिटिंग करेगा। अब देखें, अब इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी कि अब्दुल समद जो है उसको एंड में आना चाहिए, लेकिन मैंने उस टाइम भी बोला था कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल समद को ऊपर भेजेंगे। ये तो बोंगापन है ना, अब्दुल समद तो मैच चला ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, पैथेटिक विकेट यार, इतनी पैथेटिक विकेट। और मैं तो सर पकड़ के बैठ गया और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पिछले कोई 1-2 सालों से देख रहा हूँ मैच, सवाए ये जो अमेरिका के अंदर मैच हुआ था, क्योंकि ग्राउंड ही नया था तो उसमें तो उसके ऊपर तो डिबेटेबल ही है बात। जो आईसीसी है वो तो हाई स्कोरिंग गेम्स को अब प्रमोट करता है ताकि थोड़ी एंटरटेनमेंट रहे, थोड़ा जो बिकने बिकाने वाला सीन है वो हो जाए। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि सना भाई आपको भी लगता है कि इसी तरह की विकेट्स होंगे जिस तरह का विकेट जीत जाएगी? एक बड़ा मशहूर जुमला है पाकिस्तान में, काफी यूज किया जाता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो हम लोगों पे नहीं फिट आता, क्योंकि हमें नहीं आ रही है बिल्कुल भी शर्म कि हम एक सी टीम के खिलाफ भी, जिसपे कहना चाहिए कि हमको कॉम्प्रिहेंसिवली मैचेस जीतने चाहिए थे, कहीं बाहर जाके जीतना तो दूर की बात है, ये जो बच्चों को भेज के हमारे खिलाफ सीरीज कराते हैं, हमारा उसमें ये हाल होता है कि क्या बोले यार, बस पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की इस बीसी टीम ने भी हमें स्पेन के जाल में फंसा के हरा ही दिया। अभी बेफिक्र हो जाए, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो माइक हैसन है, जो आगे बर्बाद कर रहा है, और आकिब जावेद ने जो पंखे लगा के ये किस्तों में जो हमें एक जीत का एक सारा उसने दिलाया है, उसको देख के अब सारे जो है वो शुरू हो गए हैं। जो हमने एक जाल बुना था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई स्पिन विकेट बनाएंगे, स्लो विकेट बनाएंगे, फास्ट बॉलर का भी जो बॉल है वो घुटनों से ऊपर नहीं आएगा, ऐसा लगा कि उस जाल में हम खुद फंस गए। पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया की जी लेवल टीम से मैच हार गया है। कि जी लेवल की टीम है भाई, बच्चे उन्होंने भेजे हैं, उनका बॉलिंग अटैक चेक करो, उनका बैटिंग अटैक चेक करो, बैटिंग ऑर्डर चेक करो उनका, ना उसमें ट्रेविस हेड है, ना मिचेल मार्श है। बॉलिंग में आप उठा के देख लो, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड है, ना पैट कमिंस है, कोई भी नहीं है भाई, कोई तगड़ा प्लेयर नहीं है, फिर भी हम उनसे सीरीज हार गए। हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है, एक मोहम्मद रिजवान नहीं है, उसकी जगह गाजी वरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शादाब खान 5 साल, शाहीन शाह अफरीदी 5 साल से ज्यादा, हारिस राव 5 साल से ज्यादा, बाबर आजम 5 साल से ज्यादा। मुझे एक बात बताओ इसको कि यहाँ पर 5-5 साल पे इनके रिकॉर्ड तो ऐसे बताए जाते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। अबे तुमने सिर्फ एल दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैन को, सिर्फ एल दिया है। पाकिस्तान इस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ हारेगी। अब ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, मतलब इनके मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स ही नहीं है, ना पैट कमिंस है, ना स्टार्क है। मैं तो सोच के थोड़ा सा वो रहा हूँ कि स्टार्क जैसा बॉलर इस पिच पे क्या करे, इस टाइप की पिच पे भी वो क्या करता, सोचना पड़ा। ना हेजलवुड है, ना आपका वो ट्रेविस हेड है, फिर और भी उनके 1-2 प्लेयर्स नहीं है, उसके बावजूद जो है वो मतलब फिर हमें मतलब उन्होंने सीरीज 1-1 बराबर कर। पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके आपको कुत्ते की तरह हरा के जा रही है, आपके लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। कोई खैरत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं, तुम लोगों ने समझ के रखा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, साला बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में, दुनिया थूक रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके हमको हरा के जा रही है और हम लोग यहाँ पर बैठ के टट्टी ड्रामे कर रहे हैं। भाई सामने टीम तो देख लिया करो और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं कि यार हम जब टूर कराते ना तो हमारे पास सी टीमें भेजते हैं। अबे भाई सी टीमों में ये हालत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबर आजम की हालिया फॉर्मेट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बवाल मचा हुआ है, क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म पे वापस आ सकेंगे या नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कितना